हेलो एवरीवन, आज आ गए हम जनकपुरी में पीडब्ल्यू विद्यापीठ का रिव्यू करने। ये है पीडब्ल्यू विद्यापीठ जनकपुरी एंड इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंड मतलब पूरी बिल्डिंग का टूर देने वाला हूँ। स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे और लेट्स सी कैसा सेंटर है। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, अभी हम हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ जनकपुरी की क्लासरूम के अंदर। एज यू कैन जस्ट सी, क्लास की स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी बड़ी है एंड बेंचेस यू कैन सी देयर अ लॉट ऑफ बेंचेस एंड हियर इज स्मार्ट बोर्ड जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है एंड एसी भी है क्लासरूम में, स्पीकर्स भी हैं चारों तरफ जिसके आपके कानों तक अच्छे से आवाज़ आएगी। सर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली और बेंच भी है काफ़ी कंफर्टेबल मेरे हिसाब से। काफ़ी देर के लिए आप यहाँ पर आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। छोटी सी घड़ी मिल जाएगी, आराम से आप टाइम देख लेना एंड कैमरा भी लगा हुआ है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो गाइस, हमने बिल्डिंग तो देख ली है पीडब्ल्यू की और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट से कि कैसा मतलब एग्जैक्टली एक स्टूडेंट रिव्यू क्या हो सकता है पीडब्ल्यू जनकपुरी का। तो भाई आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे पीडब्ल्यू? लास्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ, फॉर्म भर रहे हैं। अभी आपकी ब्रांच वगैरह मतलब नीट ग्रेजुएशन कर रहे हो आप और आपको 1 साल हो गया मतलब यहाँ पे, है ना? तो 1 साल में क्या आपने एक्सपीरियंस करा कि कैसा है, क्या एक स्टूडेंट रिव्यू, एक जेन्युइन रिव्यू आप ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? 1 साल में तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर कि टीचर्स में बहुत सपोर्टिव थे। जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था बहुत मतलब ऐसे कॉन्शियसनेस थी, मैं मतलब इतना बड़ा 25 लाख का कॉम्पिटिशन है, कैसे फेस होना है। फिर धीरे धीरे ऐसे सपोर्ट मिलता रहा टीचर्स का, फैकल्टीज़ एंड मतलब मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था एंड मतलब ओवरव्यू भी बहुत अच्छा रहा पूरा ऑल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब। तो फिर यही एक्सपीरियंस रहा कि मतलब जो भी परेशानी आती थी, पहले दिक्कत आती थी कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में या फिर ये सब में, वो सब बहुत इजी हो गया। अच्छा, बाद में आने के बाद यहाँ तक। और सपोर्टिव मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि मतलब कि वो हर चीज़ है, डीपीवी में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती थी तो उसे भी सॉल्व करा देते। एंड मतलब डिफरेंट एग्ज़ाम थे, जैसा हमारे पास जेईई मेंस था, है ना, तो उसमें भी अच्छा स्कोर आया था मेरा। तो आपकी क्लासेस जो हैं वो कब से कब तक होती है, टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहती है, 2 बजे बाद छूट जाते हो, लेकिन फिर ड्रॉपर हो गया? हाँ, ड्रॉपर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिर बाद में जैसे आपको कोई डाउट आया तो क्लास के सामने ही सब पूछ लेते हो, मतलब उसके बाद भी आप पूछ सकते हो? डाउट सेंटर है ना? टीचर्स तो मना नहीं करते हैं, चाहे क्लास के सामने पूछे या फिर बाहर पूछे। अच्छा, तो जैसे अब डाउट आपने पूछने गए तो ज़रूरी थोड़ी है वो टीचर अवेलेबल हो, तो अगर आपको एक स्पेसिफिक टीचर से ही बात पूछना है डाउट, तो वो कैसे करोगे फिर आप? टीचर्स जो है बाद में लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, लाइब्रेरी में या फिर क्लास के बीच में पूछ सकते। क्लास के बाद में हमारा 15 आवर्स का एक डाउट सेशन होता है हर क्लास के बाद, तो उसमें हम जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। डाउट साइड जो भी हमारी क्लास में आज पढ़ाया गया तो उसके बेस पे जितने हमारे डाउट बनते हैं वो सब हम वहाँ पे आगे क्लियर कर सकते हैं। नोट्स का क्या कैसे रहता है? नोट्स टीचर बनवाते हैं। स्टार्टिंग में फेयर कर दो या घर जाके भी फेयर अलग से कॉपी बना दो? ऐसे तो मतलब मैं घर जाके फेयर करता हूँ, क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो छूट जाते हैं नोट्स बनाते हुए। बट क्लास बस क्या रहता है ना कि जैसे जैसे टीचर पढ़ाता रहे वैसे वैसे लिखते रहते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहता है, उससे टाइम बहुत बचता है। तो जैसे आज एक दिन की छुट्टी हो गई मान लो, फिर उससे कैसे करोगे? क्या मतलब क्या सिस्टम बना रखा है यहाँ पर? मतलब हमारे पास PDF आ जाती है, जो भी आज क्लास हुई थी वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड के फॉर्म में हमारे पास ऐप में पहुँच जाती है। उसके सारे PDF नोट्स DPP सब पहुँच जाता है। अच्छा, वो देख लेते हो, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट डे पूछ लेते हो सर से?
अच्छा, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आसपास की लोकेलिटी कैसे है, खाने पीने का सब? है। खाने पीने का तो है, पीजी भी अवेलेबल है? हाँ पीजी भी अवेलेबल आप पीजी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं। यार? 100% एकदम सही हो ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं? कुछ तो बताओ, कुछ तो दिक्कत। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आती है, मतलब अपने शहर से इतने दूर आके पढ़ रहे हैं तो फिर घर वालों की याद भी आती है और थोड़ा सा मतलब रहन सहन भी थोड़ा दूर अलग ही रहता है। अब वैसा तो फील आती नहीं है जैसे घर पर खाना मिलता है, तो वैसे तो पूरा 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है मैनेजमेंट अपने आप से। अच्छा, और अलग सर से मिलने का मौका मिला कभी? एक बार आए थे, यहाँ आए थे, मिले थे? मिले थे, नाइस। सो बहुत अच्छा ह्यूमर था। नाइस, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। गाइस अभी और बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो और रिव्यू ले लेते हैं बच्चों का। सो हेलो, व्हाट्स योर नेम? सर प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा। प्रेरणा। सो प्रेरणा, अभी हमने एक स्टूडेंट का रिव्यू लिया था PW जनकपुरी का, जो भी ये सेंटर है, और उसने काफ़ी अच्छा बताया था कि उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो वो नीट का एक्सपीरियंस था। और आप क्या पढ़ रहे हो? नीट का। आप ड्रॉपर हो? यस सर। अच्छा, तो आपका ओवरऑल आपको 1 साल हो गया? हाँ। 1 साल होने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है कि PW में आने के बाद आपका डिसीजन कैसा था एक तो, और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बता दो अपना। एक स्टूडेंट रिव्यू, जनता देख रही है आपको यूट्यूब पर, तो वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेंटर को, तो आप क्या बताना चाहोगे उसे? एक तो मतलब एक बड़ी दीदी की तरह अपने छोटे भाई या बहनों को क्या बताना चाहोगे? इसमें तो सर ये है कि इसमें सारी फैसिलिटी प्रॉपर होती है, मिलती है हर टाइम पर। मॉड्यूल, DPP, बुक्स, नोटबुक्स, ये सब फैसिलिटी हमें पूरी प्रॉपर मिलती है। यहाँ के टीचर भी बहुत बेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा है सर यहाँ का, पढ़ाई भी अच्छी होती है सर। हम यहाँ मतलब एक्स्ट्रा रुक के पढ़ भी सकते हैं, लाइब्रेरी भी मिलती है हमें पढ़ने के लिए, और मतलब डाउट के लिए जो टीचर के लिए जब चाहो जब जा सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइप की बैच होती है यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे बीइंग अ गर्ल, अगर आपको आसपास लोकेलिटी में कैसे सेफ फील होता है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सब ठीक है? नाइस। तो पीजी भी आसपास? गर्ल्स पीजी है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। और जैसे मतलब और बता दो कि क्लास वाइज कैसे, कितनी स्ट्रेंथ रहती है? कुछ दिक्कत तो नहीं आती डाउट्स करने में? मतलब कितनी स्ट्रेंथ कितनी रहती है क्लास में? 150 होती है सर। 150 बच्चे रहते हैं क्लास में? अच्छा, तो 150 में टीचर का ध्यान तो ऐसे सबके पास तो जा नहीं पाएगा, तो वो तुम डाउट वगैरह कैसे पूछते हो? सर डाउट के लिए टाइमिंग मिलती है हमें, डाउट अलग से? हाँ, अलग से डाउट फैसिलिटी होती है हमारे पास यहाँ पर। सर टाइमिंग हमें देते हैं, जैसे मॉर्निंग का अलग होता है, इवनिंग का अलग टाइमिंग देते हैं। टीचर उनके पास स्पेशल बच्चों से पूछते हुए एक से कि तुम्हें आया नहीं आया समझ में। और कुछ बताना चाहोगे? और तो सर मतलब कोई मतलब तुम्हारा भाई आना चाहता है छोटा वाला, तो उसको क्या बोलोगे तुम? बताओ। PW सर बेस्ट है, और से देखा जाए तो हमें यहाँ पर मतलब टीचर्स की फैसिलिटी बढ़िया मिलती है सर। बढ़िया सब। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा है, और अगर आप आना चाहते हो PW जनकपुरी में, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। पीजी भी अवेलेबल है, लोकेलिटी भी अच्छी है गर्ल्स के लिए, और टीचर्स तो बेस्ट हैं ही। एंड PW का नाम है यार, और क्या चाहिए। तो सब है क्लास के अंदर, AC वेसी है, कंफर्टेबल बेंचेस हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बिल्डिंग देख ली, स्टूडेंट्स का रिव्यू ले लिया। अब एक सर का इंटरव्यू ले लेते हैं कि यार कैसा हमारा ये PW जनकपुरी है एंड क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि सर अच्छे से बता पाएंगे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली। हेलो सर, आपका नाम सर? अरविंद गर्ग। अरविंद गर्ग सर हैं, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो सर अगर अकॉर्डिंग टू यू PW जनकपुरी में जो ये सेंटर है, तो अकॉर्डिंग टू यू कैसा है, और मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है? देखो जनरली स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली 3-4 टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तो क्या होता है ना कि अच्छे टीचर की कमी फेस करते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट कैसा है। देखो अगर बच्चों को अच्छी जगह नहीं मिलेगी बैठने की और अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो बच्चे का दिमाग डाइवर्ट होता है। तो बेसिकली इसको अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए होती है ताकि उसका माइंड सिर्फ पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो, किसी और जगह पे उसका माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें कि उसको किसी भी तरह के डाउट वगैरह नहीं आने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे आप स्टूडेंट को बता सकते हो कि भाई कि हाँ भी तुम्हें यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो हमारी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी खुली है, ऐसा कुछ ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, बच्चे आराम से खुले बैठ सकते हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। और काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है हमारी ये बिल्डिंग के अलावा, और भी 3-4 बिल्डिंग है यहाँ पे। तो कंजस्टेड बच्चा बिल्कुल भी, लाइब्रेरी अलग से बना रखी है, लाइब्रेरी अलग से है, बाकी क्लासरूम बहुत बड़े बड़े खुले खुले हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ जैसे आप देख सकते हो फैकल्टी सारे यहीं पे घूम रहे हैं, 24 घंटा फैकल्टी, 24 तो मैं नहीं बोलूँगा, सुबह 8:45 बजे और रात के 7:30 तक टीचर सब यहीं रहते हैं।
कोई कहीं नहीं जाता, तो हम सभी अवेलेबल रहते हैं बच्चों के पास। जब भी बच्चे यहाँ पे होते हैं तो उनको कभी भी अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं। तो इस और जैसे बच्चा क्या होता है, देखो ये जो जर्नी होती है ना, कम से कम भी 1.5-2 साल बच्चा कम से कम तैयारी करता है। तो इसके अंदर बच्चा बीच में डीमोटिवेट होता है, तो हम उनको वहीं रहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि ये देखो आपके ज़िंदगी में अप डाउन्स जरूर आएंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि अभी आप मोटिवेटेड फील करो, कभी डीमोटिवेटेड भी फील कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जब वो मोटिवेट रहते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना है और ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना, आपको बस अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। और सर है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये भी देखता हूँ कि काउंसलर्स बैठे रहते हैं। हाँ। कि बच्चे को कोई वैसे मेंटल इश्यूज आ रहे हैं कि यार पढ़ के दिमाग खराब हो गया, मेरे को किससे बात करनी, थेरेपी चाहिए। हाँ। तो ऐसा भी कुछ है? देखो सर, या टीचर ही सॉल्व करता है सब? बच्चा मेंटली स्ट्रेस 3 कारणों से होता है। या तो बच्चा जबरदस्ती, देखो कई पेरेंट्स होते हैं जबरदस्ती भेज देते हैं पढ़ने के लिए, या तो वो रीज़न हो, या फिर किसी का बैकलॉग इकट्ठा हो जाए, और 1-2 रीज़न जैसे कुछ प्रीमाइसेस अच्छे ना मिले उसको। देखो अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि आप ये बताइए पहले आप इस फील्ड में क्या अपनी मर्जी से आए हो क्या? अगर आप अपनी मर्जी से नहीं है, आपको कुछ और बनना था कैरियर में, आपको डांसिंग में जाना था, सिंगिंग में जाना था, क्रिकेटर बनना था, एथलीट बनना था, और किसी ने ज़बरदस्ती आपको भेज दिया, तो हम फिर उनके घर वालों से बात करते हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को फोर्स मत कीजिए, अपने बच्चे का जो पैशन है उसी को फॉलो करवाइए। क्योंकि हम ज़बरदस्ती, देखो 20 लाख बच्चों में जब 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होना हो तो आप फोर्सफुली किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ओब्वियसली जिनका पैशनेट होगा ना वही बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा। तो हम सबसे पहले पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप उन बच्चों को प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिए, उनको आप अपने घर पे लेके जाइए और उनका पैशन फॉलो करवाइए। आजकल देखा जाएगा तो डॉक्टर से ज़्यादा बल्कि एक्टर एक्ट्रेस कमाते होंगे, देखा है हमने, करोड़ों रुपए लेके गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर की लाइफ ही सबसे बेस्ट है, बाकी फील्ड में भी लोग अच्छा कर रहे हैं। क्रिकेट में जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, देखो कितना नाम कमाया इन्होंने। तो पहली बात तो ये कि कोई अगर ज़बरदस्ती इस फील्ड में है तो उसको मोटिवेट करके उसकी पैशन वाली फील्ड में उसको भेजना। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि भाई कोई बच्चा, देखो अगर किसी बच्चे का पैशन है इस फील्ड में, तो हम क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि देखो ज़िंदगी में अप डाउन हर बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। तो सर जब मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था अपने 11th-12th में, तो मेरे को भी ऐसे हो रहा था कि यार केमिस्ट्री बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, एकदम से मैं ग्रैब ही नहीं कर पा रहा हूँ, और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करूँगा, क्या जेईई मेन सही रहेगा मेरे लिए? तो मतलब अभी जैसे जेईई आने वाला है कुछ टाइम में, अप्रैल तो में आएगा। केमिस्ट्री अगर बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी की पे फोकस करे तो जेईई मेन आराम से निकाल सकता है, बट अकॉर्डिंग टू देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो बच्चे के समझ में ही नहीं आएंगी। वो 4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक लाइन बना देंगे, तो जब तक वो चारों कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं पढ़े होंगे ना, आपको वो एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आएगी। उससे बेटर मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपका वो भी इनफ रहेगा। एनसीईआरटी से ज़्यादा बेटर बोलूँगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा उसमें, लेकिन उसके अंदर एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। मैं आपका रैंडमली टेस्ट ले रहा हूँ, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछूं, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सको। ऐसा नहीं कि उसमें भी आपने सही इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, वो चीज़ नहीं। क्लास नोट्स की हर एक डिटेल, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको हर एक डिटेल याद है तो 95% काम उसी से ही हो जाएगा। आपको 5-10% आपको ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें। एनसीईआरटी से ज़्यादा बेटर मैं क्लास नोट्स को बोलूँगा। जब आपके क्लास नोट्स अच्छे हो जाए ना, फिर आप एनसीईआरटी पर मूव कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो गाइस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सर ने, अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच सर। तो यार हमने देखा यार पीडब्ल्यू जनकपुरी सेंटर काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे से बात कर रहे थे और काफ़ी अच्छा बता रहे थे। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं एंड मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं AN1K टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट।